राजेश खन्ना का फिल्मों का चयन बहुत ही अंडररेटेड है। इस पर ज़्यादा बात नहीं हुई, जबकि उन्होंने हमेशा अच्छी और लीक से हटकर कहानियाँ चुनी थी। शिखर के दिनों में जब सितारा अपनी छवि को लेकर बहुत सतर्क होता है और फार्मूला फिल्में तब खुद को सीमित कर लेता है, जैसे कि अमिताभ बच्चन ने वर्ष 1980 के दशक में किया था। उन्होंने राजेश खन्ना से अधिक समय तक मुक्त रखा। उन्होंने कई अप्रचलित रोल बड़े ढंग से निभाए। नमस्कार, मैं हूं राजू सम्राट। मेरे साथ कैमरे के पीछे खड़े हैं गणेश कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिसका नाम है सफेद खबर। 1969 से 1971 तक राजेश खन्ना की लगातार 17 फिल्में सुपर डुपर हिट रही थी। यह कल्पनीय कीर्तिमान है। एक समय था जब 1969 में एक सिनेमाघर में आराधना और दूसरे में दो रास्ते एक साथ लगी थी। दोनों हुई फिल्में गोल्डन जुबली मना रही थी, यानी वो फिल्में एक ही टॉकीज में साल भर लगातार चलती रही थी। जब आन में सजना का ट्रेलर आया तब घर घर टीवी नहीं थे। ये किसी अन्य फिल्म के इंटरवल में उसका ट्रेलर दिखाया जाता था। वह ट्रेलर देखने के लिए लोग बार बार उस फिल्म को देख रहे हैं। शम्मी कपूर की अंदाज में राजेश का 10 मिनट का कैमियो था। उस 10 मिनट के रोल ने फिल्म को इतना सुपर डुपर हिट करा दिया कि शम्मी का डूबता करियर भी राजेश खन्ना के कारण बच गया। उनका पहला फिल्म फेयर दिलाया। इन तमाम फिल्मों में से कोई भी फूहड़ नहीं थी। राजेश मध्यम वर्गीय फैमिली ड्रामा में बचे बचे थे। उनका व्यक्तित्व ही उनके अनुरूप था। जब अपनी लोकप्रियता के चरम पर थे तब 1971 में उन्होंने आनंद की एक असाध्य रोग से दिन पर दिन मर रहे जिंदा दलियों की कहानी को फिल्म में काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से निभाया। उनके साथ कोई नायिका नहीं थी, कोई प्रेम प्रसंग नहीं था, पर राजेश खन्ना ने उस भूमिका में अपनी अदाकारी से प्राण फूंक दिए। अगले साल उन्होंने बावर्ची की। इस फिल्म में भी उनकी कोई नायिका नहीं थी। हाफ पैंट पहनने वाले मौला रसोइये की भूमिका उन्होंने निभाई, जो कलहग्रस्त घरों में सामंजस्य कायम करता है। वैसे रोल भला कौन सुपर सितारा करता है। दुश्मन की कहानी तो एकदम ही अलग थी। खामोशी, कटीपतन, अमर प्रेम, महबूबा, इनमें से किसी की प्रेम कथाएं प्रचलित मानदंडों के अनुरूप नहीं थी। हाथी मेरे साथी में तो नायिका से अधिक महत्व एक भले प्राणी को दिया गया था। यह फिल्म इतनी चली कि सबको पीछे छोड़ दिया। ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर अपने जमाने की थी। कर्णप्रिय संगीत से सजी मनभावन फिल्मों को परिवार के साथ देखने जाते, कभी हंसते कभी रोते, सिनेमा घर से लौटते मन ही मन राजेश खन्ना को ढेर सारी दुआएं देते थे। अमर प्रेम के बाद राजेश की फिल्में चलना लगभग बंद सी हो गई थी। एक एक कर 6-7 फिल्में लगातार पिट गई थी। सबसे बड़ा झटका मेरे जीवन साथी की नाम कामयाबी से लगा। एक दाग ही फिल्म ऐसी थी जो थोड़ी बहुत सिनेमाघरों में चल पाई थी। तब साल आया 1973 में राजेश खन्ना का सिंहासन डोल रहा था। मई में अमिताभ बच्चन की सुपर डुपर हिट फिल्म जंजीर आई और सितंबर में ऋषि कपूर की बॉबी। अमिताभ और ऋषि कपूर ने राजेश को उनके पद से लगभग हटा दिया था। पतंग कट गई। नवंबर में आई नमक हराम को अपेक्षित दर्शक नहीं मिले, जिन्होंने उसे सराहा भी। कहा कि इस बार पूरा क्रेडिट अमिताभ बच्चन बाजी मार ले गए। अमिताभ बच्चन की ओर जो आनंद में उसने 19 थे, पर बराबरी की बात में जीने से तैयार थे। नमक हराम में राजेश ने एक फैक्ट्री मजदूर की भूमिका निभाई थी, लेकिन जब राजेश का प्रतिष्ठा दांव पर थी और सितारा हाशियत का सवालिया निशान थे, तब भी उन्होंने भूमिकाओं से समझौता नहीं किए। उस कठिन दौर में उन्होंने आविष्कार और आपकी कसम चुनी। आविष्कार में दाम्पत्य जीवन के तनावों के अभूतपूर्ण दृश्य मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से उभरे हैं। यह फिल्म कभी चल नहीं सकी थी। राजेश खन्ना का सर्वश्रेष्ठ अभिनय उसमें आपकी कसम जरूरी चली थी। जय जय शिव शंकर गली गली में, इस फिल्म की गीत लोगों के जुबान में गली गली में गूंजा भी था। इसमें राजेश ने एक श्रृंगालु पति की भूमिका निभाई थी। फिल्म के उत्तरार्ध में दर दर की ठोकरें खाते बूढ़े भिखारी का रोल राजेश खन्ना ने निभाया था।
सुपर सितारे की वैसी भूमिका करने से कोई हर्ज भी नहीं था, क्योंकि कहानी बहुत अच्छी थी। वास्तव में राजेश खन्ना अच्छी कहानी को तुरंत परख लेते थे। वो अच्छी कहानियों का बेसब्री से इंतज़ार भी किया करते थे। बहुत बाद में राजेश खन्ना ने कहा था कि मेरी फिल्में इसलिए नहीं पिटी कि दर्शकों ने मुझे पसंद करना बंद कर दिया था, दूसरे नए सितारे आ गए। वो इसलिए नहीं चली क्योंकि मुझे अच्छी कहानियाँ और अच्छी फिल्में मिलना ही बंद हो गई थी। यही कारण था कि बहुत सालों बाद जब उन्हें सौतन मिली तो बड़े खुश हुए। कहा अरसे बाद बढ़िया कहानी मिली जिसे निभाने में मज़ा ही आ जाएगा। फिल्म खूब चली। अवतार में बूढ़े बेघर बाप का रोल उन्होंने अपनी जवानी में ही निभाया। आखिर क्यों में अवसाद से टूटी नायिका का हौसला बढ़ाने वाले खुशगवार साथी बने। साला यहीं पर तो मात खा गया इंडिया। तकिया कलाम दोहराने वाले दोस्त पलकों की छाँव में डाकिया बने और नौकरी में पैरों से लाचार बेरोजगार जनता के हवलदार बने थे। आज का एमएलए में नेता कितने रंग, कितनी भूमिकाएं, कितने किरदार जब चूक ही गए तो गोविंदा और मिथुन चक्रवर्ती के बड़े भाई के रोल में दिखने लगे थे। लेकिन फैमिली ड्रामा नहीं छोड़ा। वो अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना की तरह मार धाड़ तो नहीं कर सकते थे, ना ही जितेंद्र और ऋषि कपूर की तरह नाच गाना ही कर सकते थे। वे शुरू से ही बॉय नेक्स्ट डोर थे। वहीं बने रहे मासूमियत और कोमलता को व्यक्त करने वाले कलाकार थे। सौतन फिल्म का गाना है, इसीलिए मम्मी ने तेरी मुझे चाय पे बुलाया है। आप कहते हैं राजेश खन्ना वैसे युवकों में से एक थे जिन्हें लड़कियां बड़े सहज ढंग से अपने घर और माता पिता से मिलवाने ले जा सकती थी। जहीन सुसंस्कृत मिलनसार लड़का, आप निश्चिंत हो सकते थे कि पहली ही भेंट में वो लड़कियों के माँ बाप को अच्छे लगने लगे। जब वे नायिकाएं बड़ी मिठास से ऐ गाकर बुलाते थे तो उसे सुनकर उस जमाने की स्त्रियों का मन कैसे तो भीग जाता ही रहा होगा। उन्हें खून से खत लिखने वाली लड़कियां आज पता नहीं किस हाल में हैं, जीवन किस तरह से गुजारा कर रही हैं। क्या अपनी उम्र की पहली करवट को आज भी भूले से याद करती होंगी। राजेश खन्ना आज भी उनकी कल्पनाओं में कहीं मुस्कुराते होंगे और पलके झुकाते हुए कुछ न कुछ गुनगुनाते होंगे। ये थी आज की बॉलीवुड यानी बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना की कहानी। ये कहानी आपको राजेश खन्ना के बारे में कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइए। हम मिलते हैं आपसे विदा कैमरामैन महेश कुमार के साथ। मैं राजू सम्राट किसान का हूँ, आपका दोस्त। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो पूरा जरूर देखिए। धन्यवाद।